नमो नमः। अहम अस्मि जयदेव उपाध्यायः। महामना मालवीय इंटर कॉलेज गच्छामि वाराणसी। सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्य वयं संस्कृतगद्यभारत्याः प्रथमपाठस्य महाकविः कालिदासः इति पाठस्य शेषांशान् पठामः। हम लोग आज महाकवि कालिदास संस्कृत विषय कक्षा 10 का शेष भाग पढ़ेंगे। इससे पूर्व का कुछ भाग, कुछ अनुच्छेद आप लोगों ने पढ़ा था, उससे आगे आरंभ करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध उच्चारण करते हैं। तो आइए शुद्ध उच्चारण करेंगे, इसके बाद इसकी व्याख्या और अर्थ को देखेंगे। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचितगुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीयजीवनपद्धतेः सर्वाङ्गीणता तत्र राराजते। काव्योत्कर्षदृष्ट्या तस्य काव्येषु मानवमनसः सूक्ष्मानुभूतीनामिन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तमावर्जयितुं पारयति। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानवसहचरीवाचरति। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेमविह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। तत्र बाह्यान्तः प्रकृत्योः मर्मस्पृग्वर्णनमस्ति। कविदृष्ट्या मेघः धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। स रामगिरेः आरभ्यालकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। शाकुन्तलनाटके पतिगृहगमनकाले आश्रमपादपाः स्वभगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति। सूर्यः अरुणोदयवेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति इति। आइए इसका शब्दार्थ और अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ अर्थ बताने के साथ ही शब्दार्थों को मैं बताते जाता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनकर उसका शब्दार्थ लिख करके याद कर लेंगे। वस्तुतः कालिदासः यानी वास्तविक रूप में, वस्तुतः यथार्थ रूप में कालिदास मूर्धन्यतमः का अर्थ है श्रेष्ठतमः, यानी श्रेष्ठतम भारतीय कवि अस्ति, भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एक तरफ उनकी कृतियों में काव्योचित गुणानाम यानी काव्य के लिए जो उचित गुण हैं उनका समाहारः दृश्यते, यानी समाहार दिखाई देता है, उनका समूह दिखाई देता है। अपरतश्च और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता का अर्थ है संपूर्णता, यानी कोई भी अंग छूटा न हो, इस तरह से जो संपूर्णता है। तत्र यानी उनके ग्रंथों में, उनके काव्यों में राराजते सुशोभित है, सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से, तृतीया विभक्ति है। काव्योत्कर्ष में काव्य धन उत्कर्ष गुण संधि हुआ है। काव्योत्कर्षस्य दृष्टया, काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से
तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मनसः मनुष्य मन की सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु, सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु। तो सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से यहाँ पर तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के रंग। जैसे इंद्रधनुष में कई रंग होता है, वैसे ही सूक्ष्म अनुभूतियाँ जो कई प्रकार की हैं, उनका जो इंद्रधनुष, उनका विविध रंग, वह कस्यापि सहृदयस्य, दीर्घ संधि है, कस्य अपि, किसी भी, सहृदयस्य, सहृदय के, चित्तम आवर्जयितुम, चित्त को यानी हृदय को, आवर्जयितुम पारयति, आकर्षित करने में, पारयति यानी सक्षम है, आकर्षित कर सकता है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय, प्रकृति अपि, प्रकृति भी, स्वजड़त्वम अपनी, स्व यानी अपनी, जड़त्वम यानी जड़ता को, विहाय त्याग करके, सर्वत्र सभी जगह, उनके काव्यों में सर्वत्र सभी जगह, मानव सहचरी वाचरति, यहाँ पर दीर्घ संधि है और गुण संधि भी है, दीर्घ संधि है दोनों जगह। मानव सहचरी इव, मानव सहचरीव, फिर मानव सहचरीव धन आचरति, मानव सहचरी वाचरति, दीर्घ संधि है। तो मानव सहचरी तो यानी मनुष्य की, सहचरी की तरह यानी सखा की तरह से, एक तरह से, आचरती आचरण करती है। तो प्रकृति जो है उनके काव्य में अपनी जड़ता का परित्याग करके मनुष्य के सहचरी की तरह से आचरती आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य, रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थित यानी प्रस्थान किए हुए, रघोः सभाजनम, रघो षष्ठी विभक्ति है, रघु शब्द से रघोः, रघु का, सभाजनम, सभाजन यानी स्वागतम, स्वागत। तो रघु राजा हैं जिन्हीं के नाम पर पुस्तक का नाम रघुवंशम पड़ गया है, उन्हीं के वंश के आधार पर। तो रघोः सभाजनम, रघु का स्वागत, वन वृक्षाः, वनस्य वृक्षा वन वृक्षाः, षष्ठी तत्पुरुष समास, वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टिभिः, प्रसूनस्य वृष्टिभिः, प्रसून की वर्षा के द्वारा यानी पुष्प वर्षा के द्वारा, संपादयन्ति संपादित करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य, मेघे से यहाँ तात्पर्य है मेघ में यानी मेघदूत ग्रंथ में, विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य, विरह से उत्कंठित यक्ष की, प्रेम विह्वलताया, प्रेम की विह्वलता का, विह्वलता की, अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते, अद्वितीय सृष्टि यानी रचना, परिलक्ष्यते दिखाई देती है। प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि वहाँ उनके मेघदूत ग्रंथ में दिखाई देती है। तत्र यानी उसमें, उस ग्रंथ में, बाह्यांतः, दीर्घ संधि है, बाह्य अंतः, बाह्यांतः, बाह्य और आंतरिक, प्रकृत्योः प्रकृति का, मर्मस्पृग वर्णनम अस्ति, मर्मस्पृग यानी मर्मस्पर्शी, मर्म को स्पर्श कर लेने वाला यानी हृदय स्पर्शी, वर्णनम अस्ति वर्णन है। कवि दृष्टिया मेघः, कवि की दृष्टि से, दृष्टि में मेघ, धूमज्योति सलुल सलिल मरुताम, धूम ज्योति यानी प्रकाश, सलिल यानी जल, मरुत यानी वायु, तेसाम इनका यानी धूम धुआं, ज्योति यानी प्रकाश, सलिल यानी जल, मरुत यानी वायु, एतेषाम इनका, सन्निपातो न भूत्वा, सन्निपात न हो करके, सन्निपात यानी समूह न हो करके, एकः संवेदनशीलः एक संवेदनशील, मानवोपमः प्राणी अस्ति एक संवेदनशील यानी संवेदनाओं को समझने वाला, मानवोपमः मानव के समान, प्राणी अस्ति प्राणी है। तो इनके मेघदूत ग्रंथ में उस मेघ के द्वारा संदेश भेजा जाता है, तो वहाँ पर यक्ष
मेघ को बादल ही नहीं समझता है, बल्कि वो एक मानव की तरह से वहाँ उसको समझकर उसके साथ व्यवहार करता है और अपने भावनाओं को उससे व्यक्त करता है और संदेश देने के लिए भेजता है। तो स राम गिरेह आरभ्यालकाम यावत, स यानी वह मेघ, रामगिरे रामगिरी से लेकर के, आरभ्य यानी आरंभ करके, अलकाम यावत अलका तक। तो वह मेघदूत ग्रंथ में वह मेघ संदेश लेकर रामगिरी पर्वत से अलका नगरी तक जाता है। तो रामगिरी आरभ्य अलकाम यावत, रामगिरी से लेकर के अलका पर्यंत तक, यस्य कस्यापि, यस्य कस्य अपि, जिस किसी का भी, सन्निधिम लभते, साथ वह प्राप्त करता है, तस्मयि उसको, हर्षोल्लासौ वितरति, गुण संधि है हर्ष उल्लासौ। तो हर्ष और उल्लास वितरत यानी प्रदान करता है। तो जिस किसी के भी पास वह जाता है, जिस किसी का भी संपर्क प्राप्त करता है, सानिध्य प्राप्त करता है, तस्मय उसे हर्ष और उल्लास प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले, शाकुंतल नाटक में पतिगृह गमन काले, पति के घर जाने के समय, आश्रम पादपाह, आश्रम के जो पादप हैं, पादप का अर्थ होता है वृक्ष, तो आश्रमस्य पादपाः, आश्रम पादपा, आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्यै शकुंतलायै, अपनी बहन शकुंतला के लिए, आभरणानि समर्पयन्ति, आभरण यानी आभूषण, तो आभूषणों को समर्पयन्ति समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः तस्याह मार्गावरोधम कृत्वा, हरिणार्भकः हिरण का, अर्भक यानी शिशु बच्चा, तस्याह मार्गावरोधम, तस्या यानी उसका, किसका, शकुंतला का, शकुंतला का मार्गावरोधम कृत्वा, मार्ग को रोक करके, स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति, अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। तो शकुंतला जो रहती है वहाँ आश्रम में, उसने एक हिरण के बच्चे का पालन पोषण किया हुआ होता है। तो जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने लगती है, तो वह हिरण शकुंतला के मार्ग को रोक कर खड़ा हो जाता है, शकुंतला के वस्त्रों का कभी मुख से अपने पकड़ लेता है, कभी रास्ते में खड़ा हो जाता है, यानी वो चाहता है कि शकुंतला न जाए। तो इस तरह से वह हिरण का बच्चा शकुंतला के मार्ग को रोक करके, स्वकीयम निश्चलम, अपने, स्वकीयम यानी अपने, निश्चलम यानी निश्चल, छल रहित, प्रेम प्रकटयति, प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्यः, इसी प्रकार से नदियाँ, प्रेयस्य इवाचरन्ति, सखी नदियाँ जो हैं सखियों की तरह से आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्य जो है अरुणोदय वेलायाम यानी सूर्योदय की वेला में, स्वप्रियतमायाः, अपनी प्रियतमा, नलिन्याः, नलिनी यानी कमलिनी, उसके षष्ठी व्यक्ति का रूप है नलिन्याः। तो स्वप्रियतमायाः नलिन्या, अपनी प्रियतमा नलिनी के, कमलिनी के, तुषार बिंदु रूपाणी, तुषार यानी ओस, बिंदु यानी बूंद, रूपाणी यानी रूप वाले, तो ओस के बूंद रूपी अश्रूणी, अश्रु यानी आंसू, आंसुओं को स्वकरैः, अपने हाथों से, परिमृजति, पोंछता है। तो यहाँ पर कवि कल्पना करते हैं, कल्पना करने में कालिदास के समान कोई दूसरा अन्य कवि नहीं है। देखिए कितना सुंदर कल्पना किए हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम, तो सूर्य यहाँ पर प्रियतम है, उसकी प्रियतमा है कमलिनी, और जो कमलिनी पर ओस की जो बूंदें गिरी हुई हैं, तुषार की जो बूंदें गिरी हुई हैं, उसकी उपमा किससे देते हैं, अश्रुओं से। तो बूंद को अश्रु कहते हैं। और जो सूर्य जब निकलता है तो उसके धूप के कारण कर का अर्थ हाथ भी होता है, कर यानी किरण भी होता है। तो सूर्य अपने हाथों से यानी अपने किरण रूपी हाथों से क्या करता है, अपनी प्रियतमा नलिनी कमलिनी के आंसुओं को
परिमृजति पहुँचता है। तो सूर्य के जब किरणें निकलती हैं, पहुँचती हैं कमलनी तक, तो तुषार की बूंदें जो होती हैं वो वहाँ से हट जाती हैं। कमलनी खिलती है, पूरा उसका विकसित होता है। तो वहाँ इस तरह से कल्पनाशील कालिदास की नई नई कल्पनाओं का विकास उनके ग्रंथों में हुआ है। यह बात किसी से छिपी नहीं है, यह पहले ही बताया जा चुका है। तो सूर्य अरुणोदय बेला में अपनी प्रियतमा नलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी ओस के बूंद रूपी अश्रुण यसु आंसुओं को स्वकरई परिमृजति अपने हाथों से पूछता है। एक बार पुनः इसका अर्थ का मैं पाठ कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, सुने। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कविरस्ति। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम यानी सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एक तरफ उनकी कृतियों में काव्योचित गुणों का समूह दिखाई देता है। अपरतश्च और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत्र राजते। भारतीय जीवन पद्धति की संपूर्णता उनके ग्रंथों में सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से तब से काव्येषु मानव मनस उनके काव्य में मनुष्य मन की सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनु सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदय से चित्तम आवर्जयितुम पारयति किसी भी सहृदय के चित्त को आकर्षित करने में सक्षम है। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। प्रकृति भी अपनी जड़ता का परित्याग करके सर्वत्र यानी सभी जगह मानव के सहचरी की तरह से आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघो सभाजनम वनवृक्षा प्रसूनवृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंश में दिग्विजय के लिए निकले हुए रघु का स्वागत वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी यानी पुष्प की वर्षा के द्वारा संपादयन्ति यानी संपन्न करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघदूत में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय रचना दिखाई देती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्यो मर्मस्पृग वर्णनमस्ति। उसमें बाह्य और आंतरिक प्रकृति का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघः धूमज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा। कवि की दृष्टि से मेघ धूम्र जो प्रकाश जल और वायु का संयोग यानी सन्निपात न हो करके एक संवेदनशील मनुष्य के जैसा प्राणी है। स रामगिरे आरभ्यालकाम यावत वह रामगिरी से लेकर अलका तक यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। जिस किसी का भी सन्निधि यानी सान्निध्य साथ प्राप्त करता है उसको हर्ष और उल्लास वितरित करता है, प्रदान करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटक में पति के घर जाने के समय आश्रम के वृक्ष अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषणों को समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हिरण का बच्चा उसके मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं एवं नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति। इसी प्रकार से नदियाँ सखियों की तरह आचरण करती हैं। प्रेयस्य इव प्रेयसी की तरह, ध्यान देंगे, न प्रेयस्य यानी प्रेयसी की तरह से आचरण करती हैं। एवं एवं नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। इसी तरह से नदियाँ प्रेयसी की तरह से आचरण करती हैं। मेघदूत में एक जगह पर कवि ने बादल को प्रियतम और नदी में प्रेयसी का आरोप किया है, यानी नदी को प्रेयसी कहा है और बादल को प्रियतम कहा है। तो यहाँ वही यहाँ पर कह रहे हैं कि नदियाँ प्रेयसी की तरह से आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमायाः नलिन्याः। सूर्य अरुणोदय वेला में सूर्योदय की वेला में अपनी प्रियतमा नलिन्याः कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणी तुषार के बूंद रूपी अश्रूणी यानी आंसुओं को स्वकरैः परिमृजति अपने हाथों से पूछता है। यहाँ आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा।
जहाँ कहीं आपको समझने में समस्या आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।